गुड इवनिंग। आज हम लोगों को अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स पर। लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। और आज हम लोगों को अपना लेक्चर नंबर 2 करना है। तो कहाँ से हम लोगों को अपना कंटिन्यू करना था? टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन मतलब पहली चीज़ आप लोग ये सुन लीजिए कि मैं नोट्स पढ़ाऊंगी। नोट्स पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करने के बाद अगर एक भी लाइन एनसीईआरटी की आप लोगों को समझ में ना आए या कोई प्रॉब्लम एक भी लाइन में हो तो वो लाइन की, या फिर आपके पास एनसीईआरटी हो तो फोटो खींच दीजिएगा। फोटो खींच के मुझे मेल कर दीजिएगा मार्क करके, मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई है। मैं उसको फिर 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम ढाई दिन में आपको मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगी, समझा देंगे, ठीक है। मेरी लाइव सेशन होती है 5 से 6, ठीक है। जो मेरी लाइव सेशन होती है वो 5 से 6 होती है। तो उसमें हम अपना डाउट सेशन की क्लास लेते हैं, डाउट पूछते हैं, डाउट क्लियर कर जाते हैं उसमें, ठीक है। ओके, उसमें हम लोगों के डाउट क्लियर होते हैं। और मेरी मेल आईडी भी है, तो आप लोग उसमें मेल कर सकते हैं। और जिनको सेशन में ही लेक्चर के टाइम ही ना कुछ समझ में आ रहा हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन मतलब कि कितने टाइप्स के रिस्पायरेशन होते हैं। कितने टाइप्स के रिस्पायरेशन मतलब एनारोबिक एंड एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। रिक्वायरमेंट इसकी होती है O2 और इसकी होती है O2X। गैल्गुलाइज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रेफ्लिक्स्ड एसिड, ठीक है। जो प्रेफ्लिक एसिड होता है उसमें ही हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस ग्रीक ग्लूकोज शुगर लाइसिस स्प्लिटिंग गिवन बाय gastration embryon and automagnific J Panners, also K/A/C/M pathway occurs in cytoplasm of cell present in all living organ. Glucose undergoes particle oxidation to from 2 mole of prefixed acid. Plants glucose derived from sucrose intertracts glucose phosphorylated glucose 6 phosphorylated isomerase frosted is phosphate। ये इसका डायग्राम है एनसीईआरटी का। बता देते हैं कि आज हम लोगों को कहाँ तक पढ़ना है बस, ठीक है। छोटी छोटी क्लास रखेंगे कि जिससे समझ में आ जाए आप लोगों को इन यूकैरियोटिक्स यहाँ तक, ठीक है। इन यूकैरियोटिक्स एंड टाइप्स ऑफ पूरा रिस्पायरेशन खत्म कर देंगे आज। एक मिनट को सारा देखते हैं, यहाँ तक खत्म कर दिया जाएगा आज, ठीक है। रिस्पायरेशन इन बैलेंस शीट, एक मिनट को सारा मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। ओके, आई लेट मी चेक। ठीक है। 3 major ways in while differ cells handle prefix acid produced by glycolysis: lactic acid fermentation, alcohol fermentation, anaerobic respiration। ये दोनों को anaerobic conditions and many prokaryotics and eukaryotics unicellular eukaryotics, ठीक है। glycolysis particle oxidation for a complete oxidation of glucose. Krebs cycles also K and aerobic respiration. Fermentations yeast। fermentation सभी को पता है कि fermentation क्या होता है। जैसे हमारी मदर है इडली बनाती हैं या कुछ भी बनाती हैं तो उसमें ferment करते हैं ना हम लोग, उसको भी हम लोग बोलते हैं fermentation। yeast glucose CO2 enzyme preflic acid deoxyribonucleic and alcohol dehydrogenase
ethylene. Some other animals produce lactic acid from the प्रिफिक एसिड। इस नोट में भी अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन दिया रहता है और मेरी मेल आईडी भी रहती है। मेल आईडी मैं अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे अपनी डाल दूंगी, तो आप लोग उसमें भी मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ भी समझ में ना आ रही हो तो। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। Both lactic acid and alcohol fermentation not much energy releasing process are hydrolase yeast position themselves of death when the corn of alcohol reach about 13%। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ग्लूकोज, ये पूरा इसका डायग्राम दिया हुआ है मेजर पार्ट्स ऑफ द एनारोबिक रिस्पायरेशन का। ठीक है, इन यूकैरियोटिक्स, चलो शुरू करते हैं। यूकैरियोटिक्स विद इन माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड एनारोबिक कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कॉमन इन हायर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एनारोबिक पाथवे माइटोकॉन्ड्रिया proliferates from the cytoplasm rich mitochondria. Second steps, passing of E2 molecule O2 synthesis of ATP. Complete oxidation of phthalate, remove of the hydrogen atoms, leaving 3 mole of CO2. Inner membrane of mitochondria, matrix of mitochondria. First process, second process, final region. First process में matrix of mitochondria, second process में inner membrane of mitochondria, final rich में very important, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो चीज़ लिखी है वेरी इंपॉर्टेंट तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो नीट में आ सकता है। प्रिफिक एसिड CONA+NAD+ Mg2+ प्रोफ्लाइट एंड डीऑक्सीनेशन। एसिड CO एंजाइम A+ CO2+ NADH+H+। ठीक है, 2 mole of HADH produced from 2 mole of ethyl CO formed here ethyl cycling Krebs cycles pathway. Krebs cycles tricarbolic acid cycle, condensation of acid groups within oxalic acid, water formation of citric acids। ये जो NCERT में भी ये साइकिल दी हुई है। ठीक है, ये साइकिल मैं इसको समझा दूंगी। ठीक है, शायद मैं लाइव सेशन में इसको समझा दूँ। रिस्पायरेशन बैलेंस शीट, एक मिनट में मेरा NCERT खोल लेती हूँ। ठीक है, हम लोग को ये हो गया था ना, ये पढ़ना है जो भी दिन। Well, the reactions, this questions not required to show that yes, plants required O2 form the जो plants होते हैं वो O2 and the CO2 in plants have system in pressure includes availability of O2. Plants, unlike animals, have no species organs and the gases exchange, but have stomata, litters, and propose. There are several reasons plants can get along without respiration organ. First, each plant part take care its own gases exchange. Very little transport of gases from
one plant and another second plant do not present great demands for gases exchange. Roots, stem and leaves respire or at rate lower than animal do only during photosynthesis. A large formation volume of gases exchange and each level is well adapted is taken. It's taken, oh my god, on needs during these periods when called Gesell's photosynthesis. Availability of O2 is not a problem in these cells since O2 is released well within the cell. Third, the distant that gases must diffusion even in large buccal plant is not great. Each living cells in plant is located equality closest of two surface of the plant. This is true for leaves. You may ask, but what about think wooden stem and roots? In stem, the living cells and organisms in thin layers inside and breathing the bark. They also have opening called lenticels. The cells in the interact are dead and provide only mechanical support. Thus, most cells of a plant have the least a plant part of their surface in contact with air. This is also facilitated by the loose packing of parenchyma cells in leaf, stem and root, which provides interconnected network of air spaces. The complete combustion मतलब क्या होता है? combustion मतलब होता है बनना, उसको बोलते हैं combustion, which produce CO2 and H2O as end of the production leads energy, most of which is given out as heat. ये इसका जो है नोट्स में दिया था ना, बताया था ना एनर्जी का ये. फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस का एनसीईआरटी. ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, चाहे कार्बोनिक एसिड साइकिल, ये हम लोग कल पढ़ेंगे ये लाइन. ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम. देख चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा हम लोगों का. आई थिंक कल चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो जाना चाहिए, मे बी. कल नहीं ख़त्म होगा तो कोशिश करी जाएगी परसों तक चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, लेकिन प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे बताइए कि मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ाते हैं आप लोग, बस ये बोलते तो क्या आप एनसीईआरटी से पढ़ाती हैं? एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी डालने की हैबिट डालो, एनसीईआरटी रीड करने की भाई तुम लोग. In this energy is to be useful to the cell. It should be able to utilize it to synthesize other molecules that the cells requires. The strategy that the plant cell uses to is to catabolize glucose molecule in such a way that not all the liberty energy goes out as heat. The key is to oxidation glucose not in one step but in several steps, enable some steps to be just large enough such as the energy released can be coupled to ATP synthesis. How? एक मिनट हो जाएगा.
Done is essential. The story of respiration. During the process of respiration, oxygen and utilized and carbon dioxide, water and energy and released as products. The combustion reaction requires oxygen, but some cells live where oxygen may or may not be available. Can you think the such situation and the organisms where O2 is not available? There are sufficient reasons to believe that the first cells on this planet lived in an atmospheric the black lacked oxygen even among day live organisms. We know of several that are adapted to anaerobic conditions. Some of these organisms are faculties aerobic, which in other and requirements for anaerobic condition is the obligated. In case will all living organisms retain enzymatic, mechanical and two particle oxidation glucose without the help of oxygen? The breakdown of glucose and the prepared acid is called the glycolysis. अब हमारा आ गया है ये glycolysis. द टर्म ग्लाइकोलिसिस एज, देखो अगर 30 मिनट्स हो जाएंगे और हमारा चैप्टर नहीं ख़त्म होएगा तो मैं क्लास एंड कर दूंगी, ठीक है. सिर्फ 30 मिनट्स की क्लास लेंगे, इसलिए कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए. भले ही मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँ, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए. ठीक है. द टर्म ग्लाइकोलिसिस एंड द ओरिजिनल ग्रीक वर्ड glycolysis of sugar and the lysis of a splitting. The scheme of the glycolysis was given by Emmerling and O2 Mylynov of J. Pralis. ये साइंटिस्ट के नेम थे. ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. And is often referred to as the EMP pathway in the anaerobic organisms. It is the only process in respiration. Glycolysis occur in the cytoplasm of the cell and it's present in all living organisms. In this process, glucose undergoes partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid. In plants, this glucose and derived from sucrose, which in the end product of photosynthesis of from storage. Or from storage. Carbon dioxide, sucrose, as the converted into glucose and fructose by the enzymes interfaces, and these two mononucleotides threads and the glycolysis pathway. Glucose and the fructose are phosphorylated to give rise to glucose. C phosphorylated by 6 activity of the enzymes hexokinase is the this phosphorylated form of glucose.
day isomerism and produce phospholipid 6 phosphate and substitute steps metabolisms glucose and the phosphate and the same the variation steps of glycolysis and the triplets in figure 12.1. ये है हमारा 12.1 फिगर. ठीक है, ये स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस का है. ठीक है, in glycolysis a chain of 10 reactions under the जो in glycolysis की chain होती है वो 10 reactions करती है under the control of different enzymes take place, जो और control करती है different enzymes को प्लेस करने में, मतलब फिट करने में. प्रोड्यूस प्लेटलेट्स फ्रॉम ग्लूकोज वाइल स्टडिंग द स्टेप ऑफ अ ग्लाइकोलिसिस. प्लीज नोट द स्टेप एंड while the utilization and the synthesis of ATP in this case NADH plus H plus take place. ATP is utilized and the two steps: first in the conversion of glucose into glucose 6-phosphate and second in the conversion of the phosphate 6-phosphate to fructose. One is biphosphate. The phosphate 1,6-biphosphate is split into dehydrogenated phosphate and 3 phosphoglycides PGAL. Why we find that there is one step where NADH plus HP is formed from NAD plus. This is when 3 phosphoglycide and the PAGL converted into the 1,3-phosphate and BPGA 2 redox equivalents and remove in the form of 2 hydrogen atoms from PGAL and transferred to a molecule of NAD plus PGAL is oxidation are within inorganic phosphate to get convert into BPGA. The conversion of BPCA dephosphorated acid PGA is also any energy. Let's process this energy is trapped by the formation of ATP and another ATP is synthesis during the conversion of PEP to perfluoric acid. Can you then calculate how many ATP molecules are directly synthesized in this pathway from one glucose molecules? Perfluoric acid is then key products of the glycolysis, where what is the metabolic flat weight of the perfluorics. This depend on the cellular needs. Last but not the least, it's today's class, this paragraph. There are 3 major ways in which different cells handle perfluoric acid produced by the glycolysis. These is the lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and embryonic respirations. Fermentation take place under anaerobic condition in many prokaryotes and unicellular eukaryotes for the complete oxidation of glucose of 2 CO2 and H2. However, organisms adopt carbon cycle, which is also called as anaerobic respiration. This required of O2 supply. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करेंगे. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है हम लोगों को, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके समझ में भी तो आना चाहिए. ठीक है, मेरा पहला पढ़ाया, कुछ लोग पहली बार ज्वाइन होंगे, कुछ लोग पहले से ज्वाइन है. ठीक है, तो समझ में भी तो आना चाहिए कि मैं पढ़ाती चली जा रही हूँ और समझ में कुछ घुस नहीं रहा है आप लोगों के. ठीक है, तो आज के लिए इतना पढ़ेंगे. कल हम लोग फर्मेंटेशन पढ़ेंगे. ठीक है, और ये जो हम लोगों का लेक्चर है आज का, ये आप लोगों को रिसीव होगा, मतलब पब्लिक
होगा ये लेक्चर आप लोगों का 4 PM, ठीक है, 4 PM पे हो जाएगा। और मेरी 5 से 6 मेरी लाइव सेशन है, डेली होती है 5 से 6 मेरी लाइव सेशन। तो जिनको ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं, आ सकते हैं। उस पर क्वेश्चन सेशन की क्लास होती है, ठीक है, डेली 5 से 6। और आज का लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और जो लोगों को कुछ NCERT में या कोई मेरे पढ़ाने में ना समझ में हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई है, ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो फर्स्ट बार मेरा देखेंगे, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 5 से 6 जो मेरी लाइव सेशन होती है उसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, 5 से 6। और ये जो पब्लिक होगा हम लोगों का, ये जो लेक्चर आपको मिलेगा इसकी टाइमिंग रहेगी 4 PM, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।